दोस्तों नमस्कार। दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हमारे नेशनल इंटेलिजेंस के लिए दिस इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ये घटना 25 तारीख की रात की है, जो बागपत से एक बस आ रही थी दिल्ली। वहाँ यूपी एटीएस उस बस को रोकती है और दो बंदों को पकड़ती है। दोनों बंदों का नाम था उज़ैर और शहनवाज, और इन दोनों के पास से 200 केजी आरडीएक्स बरामद होती है। और ये दिल्ली बाउंड बस थी। तो सोचिए ये बस दिल्ली पहुंच जाती तो ये दिल्ली को समझ लीजिए कि एक तरीके से दहला देने की पूरी साजिश थी। ये एक इतना इम्पोर्टेंट और गंभीर मसला है और ये इतना क्रिटिकल स्टेज है। और आपको ताज्जुब होगा, आप कोई भी बड़े न्यूज़ चैनल को उठा के देख लीजिए, उन लोगों ने इस चीज़ को कवर ही नहीं की। ये जैसे लगता है कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो सीधे नीले ड्रम में किस गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मार के या अपने पति को मार दिया, या सोनम रघुवंशी क्या कर रही है, ये बस इन्हीं के लिए रह गई है। और हमारे नेशनल इंटरेस्ट की जो पूरी चीज़ें हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और हमें गर्व होना चाहिए हमारी एजेंसीज़ पे, हमारे पुलिस पे, एटीएस पे, एनआईए, रॉ, आईबी, जितनी भी एजेंसीज़ आज के डेट में सिंक्रोनाइज्ड वे में एक एक टीम की तरह काम कर रही है, एक यूनिट की तरह काम कर रही है। पहले ज़माने में क्या होता था कि इन अलग अलग एजेंसीज़ में गैप रह जाती थी। मोदी जी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जब से डोभाल जी बने हैं, तो सबसे पहला इनका टारगेट यही रहा कि एजेंसीज़ के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन की कमी थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, इनको दूर किया जाए। ये उज़ैर और शहनवाज जो पकड़ा गया है, इसके पीछे मैं ज़रा 2 महीने पीछे जाता हूँ और चीज़ें कैसी कैसी स्कैटर्ड वे में जुड़ी हैं, इन पे ज़रा मैं जाता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, जुलाई का फर्स्ट वीक था। टोरंटो के गुरुद्वारे में एक सरदार जी रेगुलर जाया करते थे। वो डेली अपना लंगर का सेवा देते थे और वहाँ के कमेटी के साथ बहुत क्लोज़ हो गए थे। और कमेटी के साथ इतने क्लोज़ होने के बाद उन्हें अचानक हर तरीके की इन्फॉर्मेशन, हर तरीके का डिस्कशन, और इसमें कमेटी में बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते थे। और उन्हें पता लगता है कि कुछ लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इस बार दिल्ली जलेगी, कैसे हम लोग दिल्ली पे अटैक करेंगे और कैसे हम मोदी के अकल को ठिकाने लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे स्कैटर्ड बात आ रही थी। इन बातों को सुन के वो तुरंत लंदन पे अपने सैटेलाइट फ़ोन से तुरंत एक मैसेज करता है। एक्चुअली वो बंदा, विद इट गोज़ विदाउट सेइंग, कि वो हमारे रॉ के बंदे थे, जो टोरंटो में उन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में घुस के, वहाँ रह के, उनका कॉन्फिडेंस जीत के, ये बब्बर खालसा खालिस्तानियों के बीच में घुस के उनसे जानकारियाँ वो इकट्ठा कर रहे थे। अब वो लंदन में फ़ोन करते हैं और वहाँ का हमारा एक रॉ का तेज़ तरार बंदा मे फेयर स्ट्रीट में, अपने उनके कुछ लोकल सपोर्ट्स हैं, वहाँ पे जो आईएसआई के गुर्गे और उनके साथ एक लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और एक्चुअली ये पाया जाता है कि ये बब्बर खालसा और आईएसआई का एक लिंक है। और वहाँ से हमें ना केवल इस चीज़ का एक मिलती है, एक टाइमलाइन भी मिलता है, वहाँ से एक नेपाल एंगल भी मिलता है कि नेपाल से भी कुछ एक्टिविटीज़ होने की कोशिश की जा रही है, और नेपाल से कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों को बिहार के थ्रू घुसाने की, और एक्चुअली ये हो चुका है। ये न्यूज़ आ चुका है कि 2 पाकिस्तानी आतंकवादी भी बिहार के थ्रू हमारे यहाँ घुस चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं दोस्तों आज के डेट में हमारे यहाँ हो रही हैं। तो हमारा जो लंदन का जो रॉ का एजेंट था, उनका जो अपना एक स्पेशलाइजेशन है वो डार्क नेट पे है। तो वो तुरंत उनका जो टीम है लंदन बेस्ड टीम की, आपको टोरंटो से मिलता है खबर, लंदन में पहुंचता है, वो लंदन की पूरी टीम जो है वो डार्क नेट पे घुस जाती है। आज के डेट में कोई भी हवाला ट्रांजैक्शन होता है, कुछ भी डील होती है, वो आज के डेट में डार्क नेट के थ्रू हो रही है और क्रिप्टो के थ्रू हो रही है। तो वो डार्क नेट में घुस जाते हैं
तो समझ लीजिए कि डार्कनेट भी एक पूरी दुनिया है जहाँ पे घुस के वहाँ भी आप अपना एक विश्वसनीयता बनाते हैं, वहाँ भी आप जो है सेंध मारते हैं, वहाँ भी आप क्रिप्टो में खर्च करते हैं उन ग्रुप्स में घुसने का, और वहाँ से कुछ आप मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है जो जुलाई के फर्स्ट वीक में मिलती है, हमारा जो नेटग्रिड है, जो सिग्नल कॉर्प्स है, जो हम लोग डेटा को इंटरसेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इंटरसेप्ट करते हैं, वहाँ हमें दरी लैंग्वेज में, ये दरी लैंग्वेज बोली जाती है पीओके वगैरह में, इधर जो है दरी पुश्तो ये बोली जाती है। दरी में दो तीन वर्ड्स का बार बार यूज़ हो रहा था। एक वर्ड का यूज़ वो लोग कर रहे थे गेंदम, और दूसरी वर्ड ये लोग यूज़ कर रहे थे किसे। गेंदम का मतलब होता है आटा, और किसे का मतलब होता है बैग। और इसके बीच में ये लोग और एक इंटरेस्टिंग सी बात ये लोग यूज़ करते हैं, ये दोनों का एक कनेक्शन मिलता है। उसके बाद वो लोग दहलीज यूज़ कर रहे थे। अब वर्ड दहलीज जो है, अगर आप जानेंगे दहलीज वर्ड का जो ये ओरिजिन है वो दिल्ली से, मतलब दिल्ली का जो ओरिजिन है वो वर्ड दहलीज से है। जब पर्शियन में वो लोग यूज़ करते थे, जब यहाँ पे वो लोग हिंदू कुश एंटर करते थे, तो वर्ड दहलीज का यूज़ किया करते थे। दैट थ्रेशोल्ड, दहलीज आप क्रॉस करते हैं। तो दहलीज से बात कन्वर्ट हुई दिल्ली में, और दिल्ली टर्न इनटू दिल्ली। सो वर्ड दहलीज, दे वर यूजिंग द वर्ड दहलीज। तो गेंदम, कासे एंड दहलीज, यानी कि आटे का बोरा में आप दिल्ली ले जाएंगे। इससे एक पैटर्न ये लोग रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की है कि दिल्ली में ये लोग एंटर करेंगे, कुछ पैकेट्स होंगे, कुछ आटा होगा। इसका मतलब, आटे का मतलब यहाँ एक जो हम लोगों ने इसे क्रैक किया कोड्स को, तो उसका अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन करें तो ये होता है कि आटा मतलब पाउडर, आरडीएक्स, बैग में यूज़ करेंगे और दिल्ली एंटर करेंगे। तो यहाँ से भी हमें मिला, ये एक चीज़ हमें पता चली। इसके बाद हम लोग फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU बोलते हैं, उसको भी एक्टिवेट किया। वहाँ से हम लोग हवाला ट्रांजैक्शन का हम लोग एक ट्रेल ढूंढने की कोशिश की। एक डार्कनेट से हम लोग एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश की। हमारा जो रॉ का नेटवर्क है टोरंटो एंड लंदन में, वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, नेपाल का इन्फॉर्मेशन मिला। हम एक्चुअली डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। अब इन चीज़ों को कनेक्ट करने के बाद हम ऑलमोस्ट एक जगह पे पहुँचते हैं, और सरप्राइजिंगली आपको पंजाब एटीएस का भी दाद देना होगा कि पंजाब एटीएस ने भी एक, ये जो खालिस्तानी एंगल, और इसमें हमारे जो पंजाब एटीएस में भी ये इनकी जो खबरियों का नेटवर्क है इतना स्ट्रांग है कि खालिस्तानी बाबर खालसा वाले वो आईएसआई एजेंट्स के साथ मिलकर क्या क्या एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों का जानकारी खबरी पंजाब पुलिस को भी देते हैं। तो पंजाब एटीएस का भी एक दिल्ली एटीएस को और यूपी एटीएस को एक टिप गया। तो सोचिए कैसे कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट में काम होता है। इसके बाद आईबी एक्टिवेटेड हो जाती है, एनआईए एक्टिवेटेड हो जाती है, यूपी एटीएस एक्टिवेटेड हो जाती है, और हमारा जो नेटग्रिड का जो ये काम था, जो ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, और सिग्नल कॉर्प्स है, ये लोग अपने एंगल से एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और ये जो दोनों बंदे हैं उज़ैर और शहनवाज, ये लोग तो बाद में पकड़ाते हैं। और पकड़ाने के पहले ये जो चैट्स वगैरह है, ये जो बोटिंग टाइप के ऐप्स आजकल यूज़ करते हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को दोस्तों खंगालने के लिए हमारे जो भी एजेंसीज़ हैं उन लोगों ने एक इंटीग्रेटेड एक सिस्टम यूज़ किया है जिसको एक स्पाइडर नेट यूनिट बोलते हैं। इसके डिटेल्स थोड़े क्लासिफाइड हैं, लेकिन उससे जो इंफॉर्मेशंस हैं उसका डेटा हम लोग रिट्रीव करते हैं और उससे एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये भी बात होती है कि ये सब जो डेटा है, ये डेटा का जो सर्वर है ये विदेशों में जाता है, और इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंस है कि डेटा सोवरेनिटी जो है हमारे देश में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो डेटा, ये जो कन्वर्सेशन वगैरह हो रहा है, इनका सारा जो निचोड़ है वो हमारे देश में रहना चाहिए। बहरहाल हम लोग कामयाब हुए थे इन बातों को रिट्रीव करने में, डेटा को रिट्रीव करने में, और पैटर्न ढूंढने में कि ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं आपस में। और जैसे जैसे इंटीग्रेशन होगा और वोटिंग, स्नैपचैट और जितने भी टेलीग्राम ऐप्स हैं
और जितने भी और सारे रोग ऐप्स हैं, उससे ये लोग का क्या क्या कनेक्शन है, पिछले 1 साल में कहाँ कहाँ इन लोगों ने कनेक्शन किया, उन ऐप्स के थ्रू उन लोगों ने कहाँ कहाँ बातें की, सब कुछ खंगाल के देखा जाएगा। ये तो आगे होती रहेंगी, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जब पकड़ने के पहले भी, वी हैव गॉट अ सिस्टम, इसके लिए भी हमें प्राउड होना चाहिए अपने एजेंसीज पे, कि ये लोग रिट्रीव कर लेते हैं और उससे एक सिग्निफिकेंट मीनिंग भी निकाल लेते हैं। और इस बीच में सिग्नल कॉर्प्स क्या करती है कि सिग्नल कॉर्प को 3-4 जगहों का एक पैटर्न मिलता है, मेरठ का, गाज़ियाबाद का, मुजफ्फरनगर का, सांगली का, और बागपत का। ये 4-5 जगहों का एक जो पैटर्न मिलता है, तो इन जगहों से भी कुछ चीज़ें छन के निकलती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि दिल्ली एटीएस भी एक स्मार्ट मूव करती है, दिल्ली पुलिस के कुछ कांस्टेबल्स को लगा दिया जाता है ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि अगर आप देखिए तो ये जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स भी होते हैं, इनका काम भले ही इनका कद छोटा होता है रैंकिंग में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इन लोगों की जो खबरियों का नेटवर्क होता है वो बहुत अचूक होता है। यूपी एटीएस और आपका दिल्ली एटीएस, इन लोगों ने पुलिस कांस्टेबल्स को काम पे लगाया, और उन लोगों ने भी ग्राउंड एटीएस, ग्राउंड लेवल पे खबरियों से, और ऑलमोस्ट धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ते हुए ऑलमोस्ट ये लोग यहाँ तक पहुँचे कि ये एक बागपत बाउंड बस है। और देखिए, ये जो बोरी वाली बात आई थी, हम लोगों ने जो ये पैटर्न को भी रिकॉग्नाइज किया था कि दे विल बी यूजिंग सम पैकेट्स, दे विल बी यूजिंग सम स्मॉल स्मॉल बैग्स। तो एक्चुअली ये उज़ैर और शहनवाज ने क्या किया था कि छोटे छोटे बैग बना के बस के छत पे जितने भी पैसेंजर्स थे उनमें ये आरडीएक्स के पैकेट को इन लोगों ने स्प्रेड कर दिया था। सोचिए कितना खतरनाक गेम ये खेल रहे थे। और इस तरीके से अलग अलग बैग्स में इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट ये 200 केजी आरडीएक्स कर दिया था कि जल्दी पकड़ में ना आए। तो आपको, हमें हर दिन हर रोज़ वी शुड बी थैंकफुल टू आवर एजेंसीज, राइट फ्रॉम पुलिस कांस्टेबल से लेके एनआईए, आईबी, और हमारे जो अननोन गनमैन हैं, ये हमारे जो अननोन एजेंट्स हैं, जो हर दिन ये मेक श्योर करते हैं कि हम हर रात सेफली सो सके। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि ये 365 दिन 24/7 ये लोग जो लगे रहते हैं, हर दिन एक एक इन घटनाओं को ये लोग अटेम्प्ट को रोकते हैं, और इनकी सफलता को कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। लेकिन यही 365 दिन में, 365 दिन छोड़ दीजिए, 10 साल में भी कोई एक दिन अगर कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई एक चूक हो जाए, तो वहाँ मीडिया तुरंत आ जाएगी ये बताने के लिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कितनी फेलियर हैं। ये बात अलग है कि यही मीडिया जो है, ये हमारी ट्रेडिशनल मीडिया जो है, वो निक्की हत्याकांड और ब्लू ड्रम और सोनम रघुवंशी के पीछे पड़ी रहेगी, और 200 केजी जो आरडीएक्स हमारे देश में और देश की राजधानी में घुस जाती है, इसके बारे में कोई नहीं लिखता। आपको पता है ये पिछले 1 महीने में क्या क्या घटना घटी है? रेखा गुप्ता के ऊपर अटेम्प्ट किया, वो सब कोई जान रहे हैं। एक बंदा पार्लियामेंट में को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। और आपको जान के ताज्जुब हो जाएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पे ऑलमोस्ट 4 बार, जब से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 4 बार उनके लाइफ पे अटेम्प्ट हो चुका है। एक बुक भी लिखी गई है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, 4 अटेम्प्ट्स ऑन मोदी, राइट फ्रॉम वो जो आपकी इसरत जहाँ थी, जो वो सुइसाइड अटेम्प्ट करने, फ़िदाइन हमला करने जा रही थी, वहाँ से लेके आपका पंजाब में जो वो ब्रिज पे फंस गए थे मोदी जी, तो वहाँ तक लेके ऑलमोस्ट पटना गांधी मैदान में भी जो वो हुआ था, उस समय वो मोदी जी इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आज ये जो 200 केजी जो आरडीएक्स आ रहा था, तो एजेंसीज़ का बहुत तरीके का स्पेकुलेशन है। इसके अलावा भी एजेंसीज़ ये भी दावा कर रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री पे, योगी जी पे, अमित शाह पे, मोहन भागवत पे और अजीत डोभाल पे, ये ऑलवेज टारगेट पे हैं। तो हो सकता है ये उनके लिए आया हो। या दूसरा,
ये ऑब्वियस है कि पूरे दिल्ली को दहलाने के लिए आया हो। आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, 2011 में भी दिल्ली को इंडिया गेट पे एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट हुआ था दिल्ली को दहलाने के लिए। वो लास्ट मोमेंट पे एक आईबी ऑफिसर जो अपने इंट्यूशन से और एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, ये दोनों मिलके उस लखपी कोर्ट को क्रैक किया था और इंडिया गेट पे एक बहुत बड़ा धमाका होने से रोक दिया था। 2011 में तो उस समय यूपीए की सरकार थी। उस समय हमारी एजेंसियां वैसी कोऑर्डिनेटेड होके काम ही नहीं करती थी, क्योंकि पिछले 11 साल में वैसा कोई हमारे दिल्ली पे, मुंबई पे, बड़े शहरों पे कोई भी अटेम्प्ट हुआ नहीं है, थैंक्स टू मोदी जी एंड अजीत डोभाल कि उन लोगों ने ऐसा कोऑर्डिनेशन किया। लेकिन उस समय भी वैसे कुछ पागल और जुनूनी ऑफिसर हुआ करते थे, जिन लोगों ने अपने दम पे, अपने इंट्यूशन पे और अपने नेटवर्क के दम पे इंडिपेंडेंटली भी काम करके हमारे देश को बचाया, हमारे कैपिटल को बचाया, हज़ारों लोगों की जान जाने से बचाई। तो और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, मोदी जी ने जो कहा था कि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन हम लोग बना रहे हैं, तो हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेशियों को भगाना। इस बांग्लादेशियों के भगाने पीछे भी कितना बैकग्राउंड में काम करना पड़ा होगा या पड़ रहा होगा, आप सोचिए। ये बांग्लादेशियों को घुसाना, धर्म परिवर्तन कराने के पीछे भी एक बहुत बड़ा तंत्र है। यहाँ पे नार्को टेररिज्म है, यहाँ पे आपका हवाला का एक एंगल है। हमारे सरकार के पूरे तंत्र में ऐसे ऐसे लोग घुसे पड़े हैं जो इन लोगों को फैसिलिटेट करती है। अभी एक मैं घटना बताऊं कि अगर बागपत से यूपी होते हुए अगर दिल्ली को ये जा रही थी और आरडीएक्स वहाँ पे थी, तो ये आप लिख के लीजिए कि कुछ लोगों को, कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को पुलिस में, उन लोगों को शायद पता भी होगा। और रिसेंटली एक चीज़ आई भी थी कि हमारी इंटेलिजेंस यूनिट को एक बहुत ही प्रभावशाली एक टीम बनाई गई है, देखने के लिए कि हमारे तंत्र में, हमारे पुलिस में, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी, खासकर कि यूपी पुलिस में ये कुछ लोग पकड़े गए हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन लोग बिक चुके हैं। ये पिन पॉइंट किया जा रहा है कि कौन लोग बिक चुके हैं, कौन लोग टेरर फंडिंग के साथ जुड़े हुए हैं, कौन लोग इन देशद्रोहियों के साथ लिप्त हैं। ये वर्दी पहन के कौन से कालनेमी हैं जो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसमें दो एंगल काम करती है। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर फंस जाते हैं, पुलिस के भी ऑफिसर फंस जाते हैं, इसमें एक एंगल लालच का होता है, दूसरा एक एंगल होता है हनी ट्रैपिंग का। ये हनी ट्रैपिंग एक कंप्लीट एक अलग चैप्टर है जिसमें मैं अलग से बनाऊंगा कि ये लोग को कैसे हनी ट्रैपिंग में फंसाया जाता है और उसके बाद वो वीडियोस वगैरह दिखा के उनको ब्लैकमेल करवा के भी उनसे काम करवाया जाता है, इच्छा ना होने के बावजूद भी, चूँकि वो लोग हनी ट्रैपिंग में फंस जाते हैं। तो ऐसे दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर, सॉरी, यूपी पुलिस में कुछ लोग पकड़ाए हैं, एसपी रैंक से लेके अप टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो लोग इन चीज़ों में फंस गए हैं। इन पे भी एक्शन होगा, क्योंकि इसके लिए भी एक अलग से इंटेलिजेंस यूनिट की टीम बनाएंगे कि तंत्र में रह के कौन लोग ये टेरर फिनेंसिंग में, नार्को टेरर में, हवाला में, इस टाइप की चीज़ों में ये लोग मददगार हैं। तो इन चीज़ों पे आगे और हम इस चीज़ पे नज़र रखेंगे, और मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि कैसे हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, दिल्ली पुलिस ने, यूपी पुलिस, ये लोगों ने मिलके दिल्ली को जलने से बचाया। बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं, मोदी जी, योगी जी, इन लोगों को कैसे सेफगार्ड किया, और हम आज के डेट में हम और आप कैसे सुरक्षित हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और इस चैनल को भी आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी नोट पे मैं यहाँ पे विराम दूंगा, और उज़ैर और शहनवाज़ जो दोनों पकड़े गए हैं, इनकी क्या इंट्रोगेशन होती है, इनसे क्या हवाला का नेटवर्क निकलता है, ये लोग कितनी बार पाकिस्तान गए होंगे, कितनी बार बांग्लादेश गए होंगे, क्या नेपाल का कनेक्शन है, वटेवर। और क्योंकि इस पे बात करने की, इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे निकल के आएंगी, तो इन घटनाओं पे मेरी नज़र खास करके बनी रहेगी, और आप लोग भी सतर्क रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए मैं आनंद रूपम आपसे आगे लगता हूँ। जय हिंद, भारत माता की।